हेलो एवरीवन, आप लोग का फिर से स्वागत है डूवर्स वॉरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग आ चुके हैं एक नए क्लास के साथ। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले अच्छे से हम अनुच्छेद को पढ़ लेंगे। तो अनुच्छेद है, हम केवल किसी व्यक्ति की बाहरी उपस्थिति के आधार पर उसका न्याय नहीं कर सकते। तो हम किसी के साथ, किसी व्यक्ति के साथ जब मिलते हैं तो हमें उसके बाहरी उपस्थिति में, वो बाहर से कैसा है उसको सोच के, उसके आधार पे उसको ऐसा नहीं सोचना है कि वो खराब इंसान है, अच्छा इंसान है, ये नहीं। आप अगर किसी इंसान के साथ मिलते हो तो उससे बात करोगे, फिर उसको जानोगे, फिर उसके बारे में आप कुछ अ, अपना तात्पर्य दोगे। सिर्फ उसके बाहरी उपस्थिति से ही आप उसको न्याय नहीं कर सकते, उसके बारे में कुछ नहीं सोच सकते। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। दिखावा अक्सर भ्रामक होता है। दिखावा अक्सर भ्रामक होता है। दिखावा मतलब जो बाहर से इंसान दिखाता है वो दिखावा कहते हैं ना। तो कभी कभी वो भ्रामक मतलब भ्रम पैदा करता है। वो जो होता है वो असल में उसको नहीं दिखाता है, उसको वो छुपा के रखता है। तो जो दिखावा है वो अक्सर हमें भ्रम पैदा करता है। नेक्स्ट, किसी के गुणों के या विशेषताओं को एक नज़र में जानना कठिन होता है। तो जब हम किसी व्यक्ति को एक बार मिलते हैं तो उसकी गुण या विशेषताओं को एक बार में हम जान नहीं पाते, वो हमारे लिए जानना कठिन हो जाता है। तो उसके वो इंसान के साथ अगर हम रोजाना मिलते हैं तभी हमको पता चलता है कि वो कैसा है, अंदर से कैसा इंसान है। नेक्स्ट, कभी कभी हम किसी व्यक्ति की बाहरी उपस्थिति से आकर्षित हो जाते हैं। तो हम जब किसी व्यक्ति को देखते हैं तो कभी कभी जो इंसान बाहर से दिखता है उससे हम आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षित मतलब उसे हमें उस इंसान को अच्छा लगने लगता है, लेकिन वो असल में कैसा है कैसा नहीं है वो हमें पता नहीं चलता। जस्ट उसकी बाहरी उपस्थिति से हम आकर्षित हो जाते हैं। नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन, लेकिन बाद में हमें एहसास होता है कि हमने उसका गलत मूल्यांकन किया। तो जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, अगर हम उसको पहली बार में ही कुछ बुरा भला सोच लेते हैं तो बाद में अगर उस व्यक्ति को हम जानते हैं तो हमें लगता है कि वो व्यक्ति अच्छा है, मैंने ये जो पहले सोचा था वो ठीक नहीं था। तो हमें एहसास होने लगता है कि हम उसका गलत मूल्यांक कर रहे थे। नेक्स्ट लाइन। कई चीज़ें सतही रूप से आकर्षक लगती है, लेकिन अक्सर चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी वे दिखती है। तो अगर आप नदी या कोई झील समुद्र देखते हैं तो सतह में जो देखता है कि लगता है कि वहाँ पे कम पानी है, लेकिन वहाँ पे नीचे कितना पानी हमें पता नहीं चलता। वैसे ही कई चीज़ें ऐसी होती है जो सतही रूप मतलब ऊपरी रूप से आकर्षक लगती है, लेकिन वो वैसी दिखती नहीं है, अंदर से वो वैसी नहीं होती। नेक्स्ट, हमें किसी व्यक्ति या वस्तु का वास्तविक स्वरूप जानना चाहिए। तो हम जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में सोचते हैं तो उसको अच्छे से हमें पहचानना होता है, उसका वास्तविक स्वरूप हमें जानना चाहिए। तो पैसेज यहीं पे खत्म होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी दिखावा अक्सर डैश होता है। तो बाहरी दिखावा अक्सर क्या होता है? ऑप्शंस है भ्रामक, मजबूत, स्पष्ट, सत्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाहरी दिखावा अक्सर भ्रामक होता है, मतलब भ्रम पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नज़र में जानना किसे कठिन होता है? तो हम अगर एक नज़र में किसी चीज़ को जानते हैं तो वो कैसे कठिन हो जाता है? ऑप्शंस है किसी का नाम, किसी का पता, किसी के गुण, किसी का महत्वाकांक्षा। तो जब हम एक नज़र में किसी को जानते हैं तो उसके गुण को जानना कठिन हो जाता है।
हम एक नज़र में ये नहीं कह सकते कि वो अच्छा है या बुरा है। उसके लिए हमें एक नज़र में नहीं, कई बार उससे बात करनी पड़ेगी, मिलना पड़ेगा, तभी हम उसके गुण के बारे में हम जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम ज़्यादातर किसी व्यक्ति की डैश से आकर्षित होते हैं। तो हम किसी व्यक्ति से कैसे आकर्षित होते हैं, किसके ऊपर आधार करके हम आकर्षित होते हैं उस व्यक्ति के साथ? ऑप्शंस है आंतरिक दिखावा, आकर्षक व्यक्तित्व, बाहरी उपस्थिति, मानसिक शक्ति। तो जब हम किसी अ, हम ऐसे देखते हैं कि किसी चीज़ से हमें देखते साथ ही हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो हम पहले उसका क्या देखते हैं? बाहरी उपस्थिति देखते हैं, वो बाहर से कैसा दिख रहा है, अंदर क्या है नहीं है हमें वो नहीं दिखता, लेकिन बाहर से वो कैसा, बाहरी उपस्थिति कैसी है उसके, उसके ऊपर हम आकर्षित हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाहरी उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकर्षक का पर्यायवाची नहीं है। मतलब यहाँ पे आकर्षक शब्द का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन है सुंदर, मनो, मनमोहक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकर्षक का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग को आकर्षक शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, उसको ढूंढना है। तो पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि आकर्षक का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है। तो आकर्षक मतलब जो चीज से हम आकर्षित होते हैं। तो हम किस चीज से आकर्षित होते हैं? जो चीज सुंदर होती है, अच्छी होती है, मनमोहक होती है, उससे हम आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पे सुंदर, अच्छा, मनमोहक, ये है आकर्षक का पर्यायवाची शब्द। तो इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है अगर पूछेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बदसूरत। हम बदसूरत चीज से आकर्षित नहीं होते। तो आकर्षक का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बदसूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रामक एक डैश है। तो भ्रामक जो शब्द है वो क्या है? ऑप्शन है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा। तो भ्रामक मतलब किसी व्यक्ति के बारे में हम विशेष रूप से जो उसके गुण के बारे में बात करते हैं, जो किसी व्यक्ति के अंदर जो गुण है वो भ्रामक है। तो विशेषण भी एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति वस्तु का गुण दर्शाती है। तो भ्रामक एक विशेषण है। तो ये सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं यहाँ से और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा, हम किसी व्यक्ति के न्याय का निर्धारण किस आधार पर नहीं कर सकते? तो इसका आंसर होगा, हम किसी का न्याय का निर्धारण उसकी बाहरी उपस्थिति के ऊपर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखावा अक्सर क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, दिखावा अक्सर भ्रामक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नज़र में किस चीज को जानना कठिन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, किसी के गुणों या विशेषताओं को एक नज़र में जानना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट, कभी कभी हम किसी व्यक्ति के किससे आकर्षित हो जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, कभी कभी हम किसी व्यक्ति की बाहरी उपस्थिति से आकर्षित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का गलत मूल्यांकन करने के बाद हमें क्या महसूस होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, किसी व्यक्ति को मूल्यांकन करने के बाद हमें एहसास होता है कि हमने उसका गलत मूल्यांकन किया।
और हमें पछतावा होता है। तो किसी व्यक्ति का गलत मूल्यांकन करने के बाद हमें पछतावा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीजें किस रूप से आकर्षक लगती है? तो कई चीजें सतह रूप से आकर्षक लगती है। चीजें अक्सर कैसी होती है? इसका आंसर होगा, चीजें अक्सर वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें किसी व्यक्ति का क्या जानना चाहिए? तो इसका आंसर होगा, हमें किसी व्यक्ति का या वस्तु का वास्तविक स्वरूप जानना चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे डूअर्स वॉरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो या हमारे ऑनलाइन क्लास को परचेज़ करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करिएगा। और हमारा डूअर्स वॉरियर एकेडमी ऐप प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो आपको ये ऐप में मिलेगा फ्री पीडीएफ्स, फ्री मॉक टेस्ट एंड जो रिकॉर्डेड क्लास है। अगर आप किसी दिन किसी क्लास में एब्सेंट रह गए तो आपको वही क्लास का रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमें ज़रूर इस नंबर में कांटेक्ट करिएगा, हमारे साथ जुड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।